future designers. Welcome to our YouTube channel of Creative Edge. This is Subra Fatma, a NIFT alumni, and today our topic will be tagline of famous brand. जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके NIFT एग्जाम के लिए। निफ्ट में टैगलाइन से रिलेटेड, ब्रांड, लोगो, इन सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, राइट? और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हमने पहले इसकी प्रैक्टिस करी हो, हमने इसे देखा हो, हमें हर ब्रांड का टैगलाइन पता हो, राइट? ये एक ऐसा टॉपिक भी है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अगर हमने इसे कहीं ना कहीं पहली बार देखा है, ठीक है, और अच्छे से नोटिस कर लिया, अपने दिमाग में बैठा लिया है, ठीक है, इसके लिए हमें बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं होती। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम सिली सिली मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है? तो ये वीडियो इसीलिए मैं बना रही हूँ, इसका मकसद यही है ताकि इस वीडियो को जब आप देखते जाओगे, ठीक है, एक एक ब्रांड जो मैं आपको दिखाऊंगी, एक एक टैगलाइन जो मैं आपको दिखाऊंगी, आपका रिवीजन साथ ही साथ होता जाएगा। इसके लिए आपको अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं हमारा पहला ब्रांड क्या है और उसकी टैगलाइन क्या है, ठीक है? तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो कि है कि हम इसमें 14 फेमस ब्रांड्स देखेंगे और उनकी टैगलाइन देखेंगे, राइट? उसके अलावा एंड में मैं आपको 5 सैंपल क्वेश्चन दूंगी, ठीक है, जिसमें से एक का अभी मैं रेफरेंस के तौर पे आपको दिखा दूंगी कि क्या क्वेश्चन है और उसके ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि आपके पेपर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे से रिलेटेड, वो पूरे ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, ऑप्शन दिए होंगे और आपको टैगलाइन बतानी पड़ेगी, ठीक है? ऐसा आ सकता है कि ये एक ब्रांड है और इसकी पंचलाइन क्या है, ठीक है? तो और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा जो आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, राइट? तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं एक आपको दिखा दूंगी रेफरेंस के तौर पे, और बाकी के जो 4 होंगे वो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको मुझे बताना होगा कि सही ऑप्शन क्या है इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला हमारा जो ब्रांड है वो है एलन सॉली, ठीक है? ये ब्रांड ऐसा ब्रांड है जो कि एक इंडियन ब्रांड है, ठीक है? ये आदित्य बिरला के अंडर आता है, ठीक है? इसको पहली बार जो लॉन्च किया गया था इंडिया में, वो लॉन्च किया गया था मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ने लॉन्च किया था, जो कि आदित्य बिरला एंड ग्रुप के अंदर आता है। इसकी टैगलाइन है फ्राइडे ड्रेसिंग, ठीक है? तो देखिए, इस वीडियो में जो जो ब्रांड मैं आपको दिखाऊंगी, जो जो टैगलाइन दिखाऊंगी, मेरे साथ आप बोलते जाओगे, कहीं एक अपनी कॉपी में इसको लिखते जाओ, ठीक है? रिवाइज करते जाओ, क्योंकि ये वीडियो ऐसा है कि इसमें आपका रिवीजन साथ में साथ होता जाएगा। इसके लिए आपको कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब आप मेरे साथ देखोगे, मेरे साथ रिपीट करोगे, कहीं नोट में लिख लोगे, तो आपके लिए ये इजियर हो जाएगा, आपको इसके लिए रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? फिर एग्जाम में एक बार आएगा और आप उसको सही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो पहला ब्रांड है हमारा एलन सॉली, जिसकी टैगलाइन है फ्राइडे ड्रेसिंग, ठीक है? दूसरा है मैक्स, ठीक है? अब देखते हैं मैक्स की टैगलाइन क्या है। मैक्स की टैगलाइन है लुक गुड एंड फील गुड, ठीक है? तो देखो गाइज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने मैक्स 2 बार लिखा है और दो दो पंचलाइन लिखी है और दोनों ही डिफरेंट है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि कई सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो टैगलाइन होती है गाइज, जो पंच लाइन होती है, वो अलग अलग भी होती है, ठीक है? 2 पंच लाइन हो सकती है या 2 से ज्यादा टैगलाइन हो सकती है, राइट? तो ये मैक्स ऐसा ब्रांड है जिसकी 2 पंचलाइन मैं लेकर आई हूँ। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे कि व्हाट इज द पंचलाइन ऑफ मैथ्स, तो उसके ऑप्शंस कई सारे होंगे। अब आपको एक पंचलाइन तो पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन में ये आ गया कि पहला आ गया मैक्स लुक गुड फील गुड, दूसरा अगर ऐसे आ गया, अगर ये नहीं आया और ये आ गया मैक्स फैशन फॉर रियल पीपल, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि ये टैगलाइन भी सही है। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगोज या ब्रांड ऐसे आपको दिखाऊंगी जिनकी एक से ज्यादा टैगलाइन है, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो पहला देखते हैं, पहले की है मैक्स लुक गुड और फील गुड, ये टैगलाइन है। दूसरे की है फैशन फॉर रियल पीपल, तो ये दोनों ही टैगलाइन जो है, पंच लाइन जो है, वो मैक्स की है। दूसरा है गैप, ठीक है? ये एक अमेरिकन ब्रांड है गैप। अब देखते हैं इसकी टैगलाइन क्या है। इसकी है गेट इट एट द गैप, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ ग्रुप। ये इसकी भी 2 टैगलाइन है जो कि आप देख सकते हो, पहली ये है, राइट? और दूसरी टैगलाइन जो है वो ये है।
तो आप अभी ही मेरे साथ रिवीजन करते जाओ, कहीं लिखते जाओ और साथ साथ बोलते भी जाओ, ताकि आपको, और साथ टैगलाइन तो देखो ही, लेकिन लोगो जो है गाइस वो भी देखो, ताकि आपको पता चले कि ये कौन सा लोगो है, या गैप का या मैक्स का लोगो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो, लोगो भी देखते जाओ, पंच लाइन भी देखते जाओ। दूसरा है हमारा मॉन्टे कार्लो। अब मॉन्टे कार्लो की टैगलाइन देखते क्या है, इट्स द वे यू मेक मी फील। तो मॉन्टे कार्लो की ये रही टैगलाइन, इट्स द वे यू मेक मी फील। तो ये देख लो अच्छे से, इसकी टैगलाइन रिपीट करो मेरे साथ, कहीं लिखो, ताकि आपका रिवीजन साइड बाय साइड होता जाए। और इसका पूरा लोगो देख लो एक बार, अच्छी तरीके से इसका लोगो देख लो कि ये कैसा दिखता है। अब है हमारा दूसरा ब्रांड जो कि है केल्विन क्लेन। इसकी टैगलाइन देखते हैं क्या है, बिटवीन लव एंड मैडनेस लाइज ऑब्सेशन। ये है पंच लाइन, या जिसे हम कहते हैं टैगलाइन केल्विन क्लिन की। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक कॉपी में लिख सकते हो, ताकि बाद में जब आप एग्जाम टाइम, जब आप जा रहे हो एग्जाम देने, राइट, और प्रिपरेशन के टाइम एक बार रिवाइज कर रहे हो, तो आप अपनी कॉपी में अगर लिख लोगे तो एक बस एक निगाह जरूरी होगी, एक बार आप उसे देख लोगे और आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये वाला इसका पंच लाइन अच्छे से देख लो, इसका लोगो देख लो कैसा दिखता है। अब है दूसरा, वो है रेड एंड टेलर। इसकी टैगलाइन देखते हैं, इसकी टैगलाइन है बॉन्ड विद द बेस्ट। ये है इसकी पंच लाइन। तो गाइज क्या होता है ना, कि जैसे जब मैं एनएसटी के एग्जाम दे रही थी, उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने अपने सारे टॉपिक जो थे, एप्टीट्यूड, ड्राइंग, डिजाइन, सारे जो है तैयार कर लिए थे, और बार बार मैं उनको पढ़ रही थी। लेकिन जो मेन टॉपिक होता था मेरा, वो होता था लोगोस, ब्रांड, इन सब से रिलेटेड, जो कि जीके या करंट अफेयर्स में हम कवर करते हैं। तो उस टाइम मैं उसको स्किप करती रहती थी, कि अरे जब एग्जाम का 3 या 4 दिन बाकी होगा तब करूंगी। पर ये प्रॉब्लम हम सब एस्पिरेंट के साथ आती है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि हम अपने हर टॉपिक को कवर करें, और इस टॉपिक से तो रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ऐसा भी कोई पैटर्न नहीं है एनएफटी का जिसमें लिखा हो कि ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल लग्जरी फैशन कैटेगरी इसमें से आएंगे, स्पोर्ट्स में से आएंगे, ठीक है, ई कॉमर्स में से आएंगे। ये कोई एक तय सिलेबस नहीं है निफ्ट की तरफ से। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी लोगो या ब्रांड टैगलाइन हम देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उतना हम कहीं पढ़ के रखें, रिवाइज करके तो रखें। क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि हम इसके लिए रट्टाफिकेशन तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस वीडियो में जब आप मेरे साथ बोलते जाओगे, ध्यान से देखो, इस वीडियो को देखते जाओगे, तो आपको चीजें याद रहेंगी और आप भूलोगे नहीं। अब देखते हैं दूसरा ब्रांड और उसकी टैगलाइन, ठीक है। ये है ब्लैकबेरीज। ब्लैकबेरी की टैगलाइन है गो शार्प। इसकी अच्छे से देख लो ये लोगो कैसा दिख रहा है, और इसकी टैगलाइन जो है पंच लाइन कहीं लिख लो, कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि आपको एग्जाम टाइम बार बार ढूंढना ना पड़े और आपको याद हो, राइट। अब नेक्स्ट है पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड की आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने दो टैगलाइन के साथ मैंने दिखाया है पीटर इंग्लैंड को। जैसा कि मैंने बोला कि जो ब्रांड्स होते हैं ना, उनकी पंच लाइन एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो पहली है बिगिनिंग ऑफ गुड थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे देखो ये टैगलाइन है, इसकी पंच लाइन है। और दूसरी जो मैंने पंच लाइन यहाँ पर दिखाई है वो है बी एवरीथिंग यू लव। ये है दूसरी पंच लाइन। तो इन दोनों पंच लाइन को अच्छे से मेमोराइज कर लो, देख लो, पीटर इंग्लैंड का लोगो देख लो, और मेरे साथ रिवाइज करते जाओ, ताकि बाद में आपको जरूरत ना पड़े। वैन ह्यूसेन। वैन ह्यूसेन की देखते हैं फेमस पंचलाइन या टैगलाइन क्या है। इसकी पंचलाइन और टैगलाइन है इवॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। तो ये है वैन ह्यूसेन की टैगलाइन। वैन ह्यूसेन की टैगलाइन है इवॉल्व योरसेल्फ, राइट। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड जो कि है पार्क्स। पार्क्स की देख लेते हैं क्या है टैगलाइन, वो है लिव इजी। ये है टैगलाइन लिव इजी। देखो ये ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है ये भी देख लो, विजुलाइज करो।
और इसकी टैगलाइन क्या है, पंच लाइन, वो भी साथ साथ मेमोराइज करो। एक काम और आप कर सकते हैं, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं कहूंगी बेस्ट ऑप्शन जो मैंने बताया, कहीं कॉपी में लिख लो। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और वो इस वीडियो के साथ साथ ही रिवीजन करें। साथ साथ जब आप रिवीजन करोगे तो बाद में आपको पैनिक जो मूवमेंट आता है एक हमारे पास, वो नहीं आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट ब्रांड जो है वो है टर्टल। अब देखते हैं टर्टल की टैगलाइन क्या है। टर्टल की टैगलाइन है अ लिटिल डीपर। अ लिटिल डीपर जो है वो टर्टल की टैगलाइन है या पंच लाइन जिसे हम कह सकते हैं, और ये ऐसा दिखता है। अब है नेक्स्ट ब्रांड जो है ऑक्सेमबर्ग। ऑक्सेमबर्ग की जो टैगलाइन है वो है बॉडी म्यूजिक, राइट। बॉडी म्यूजिक जो है वो ऑक्सेमबर्ग की टैगलाइन है या पंच लाइन है। इसको भी देख लो अच्छे से कि ये कैसे दिख रहा है, इसकी पंच लाइन या टैगलाइन क्या है, एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा है तो हमें दोनों ब्रांड का मेमोराइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं शॉपर स्टॉप। शॉपर स्टॉप की टैगलाइन या पंच लाइन जो है वो है स्टार्ट समथिंग न्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी एक टैगलाइन या पंच लाइन जो दी है वो है स्टार्ट समथिंग न्यू। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि शॉपर स्टॉप एस एस है, तो उसकी पंच लाइन क्या होगी, दो एस से स्टार्ट होगी, जिसमें पहले है स्टार्ट और दूसरा है समथिंग। ये एक ट्रिक है याद रखने की चीजों को, कि शॉपर स्टॉप का हम कभी भूले ना, क्योंकि शॉपर स्टॉप का लोगो देखो एस एस बना हुआ है, राइट। और उसकी पंच लाइन जो है वो स्टार्ट होती है स्टार्ट समथिंग न्यू से, जिसमें स्टार्ट में भी एस है और समथिंग में भी एस है। तो ये एक ट्रिक हो गई याद रखने की पंच लाइन। फिर है बॉम्बे डाइंग। ठीक है, अब इसका देखो बॉम्बे डाइंग का क्या है पंच लाइन, इंस्पायरिंग स्टाइलिश होम्स। ये है पंच लाइन या टैग लाइन बॉम्बे डाइंग की, और ये रहा इसका लोगो। ये यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। पंच लाइन बॉम्बे डाइंग की पंच लाइन है इंस्पायरिंग स्टाइलिश होम्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक ही पंच लाइन है जो मैंने मेंशन करी है यहाँ पे। अब गाइस मैंने जैसा बोला था कि मैं 14 आपको ब्रांड्स और उनकी टैगलाइन दिखाऊंगी, साथ में ही हम कुछ सैंपल क्वेश्चन भी देखेंगे जिससे आपको और अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ देख सकते हो वो है बी एवरीथिंग यू लव इज द पंचलाइन ऑफ। और यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं। पहला है पीटर इंग्लैंड, दूसरा है मोंटे कार्लो, तीसरा है बॉम्बे डाइंग और चौथा है क्रोकोडाइल। तो ए बी सी डी ऑप्शंस हैं ये क्वेश्चन के, बी एवरीथिंग यू लव। अब आपको बताना पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कि ब्रांड दिया होगा या उसकी टैगलाइन दी होगी या पंच लाइन, और ऑप्शन में पूछेगा कि ये किस ब्रांड की है। तो इससे आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको बताना है इन चारों में से किसकी क्या सही है, कौन सा सही आंसर है। और इसके लिए आप क्या करो, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि इस क्वेश्चन के लिए बी एवरीथिंग यू लव ये किस ब्रांड की पंच लाइन है। ओके, ऐसे ही चार और क्वेश्चन आपको वाईटी कम्युनिटी पे मिल जाएंगे। आप वाईटी कम्युनिटी पे जाना और वहां पर क्वेश्चन देखना, कोई एक ऑप्शन लेना और उसको कमेंट करके बताना। ओके, तो इन सब इसमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दो। So guys, this was all about this topic. I hope you liked this video, and if it was helpful for you, share it to your friends or your relative. Okay, so this video might help them also. Thank you.